स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विकास मैथ्स ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं हाइट्स एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. Clear? The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. यानी कि इस क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि एक गर्ल है जिसकी हाइट जो है 1.2 मीटर है, यानी कि यह 1.2 मीटर टाल है। यह सरफेस पे खड़ी है और यहाँ से एक बैलून को स्काई में फ्लाई होते हुए देखती है। जब यह गर्ल इस बैलून को स्काई में फ्लाई हुए देखती है तब इस गर्ल के आई से और बैलून के बीच जो लाइन ऑफ साइट बना यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो आपका 60 डिग्री का था। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये लाइन ऑफ साइट यानी कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप यहाँ पे बैलून था और जब उस क्षण देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है आपका 60 डिग्री बनता है। कुछ देर के बाद यह बैलून फ्लाई होते हुए वाइंड के कारण यहाँ से आ जाता है इस पॉइंट पे, ठीक है। जब इस पॉइंट पे उस बैलून को देखती है तो इस गर्ल की आई से एंगल ऑफ एलिवेशन जो हुआ ये रिड्यूस हो गया, यानी कि 60 डिग्री से एंगल रिड्यूस होकर आपको 30 डिग्री हो गया। यानी यह जो लाइन ऑफ साइट हुआ, ये वाला लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये 30 डिग्री के एंगल पे हो गया। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी उस इंटरवल के दौरान बैलून कितना डिस्टेंस कवर किया। यानी बैलून इनिशियली था यहाँ पे, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना लेंथ है यही आपको फाइंड आउट करना है। यानी इन दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ है यही हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है कि आप समझ चुके हैं कि बैलून स्टार्टिंग में यहाँ पे था और जब वो गर्ल देखी थी फर्स्ट बार जब इस बैलून को देखी थी अपने आई से, तो उसकी आई से और इस बैलून के बीच जो लाइन ऑफ साइट है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन यानी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो एंगल बना था हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना 60 डिग्री का बना था। ये एंगल 60 डिग्री का बना था और फिर क्या हुआ कि ये बैलून जो है वाइंड के साथ ये फ्लाई होकर इस पॉइंट पे आ गया तो एंगल रिड्यूस हो गया और रिड्यूस होकर कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री का। क्लियर? तो अब ये भी हमको गिवन है कि बैलून की जो ग्राउंड है, ये देखिए ग्राउंड है, ये जो पॉइंट है आपका ग्राउंड है और यहाँ से जो गर्ल है बैलून को देख रही है, यानी कि ये जो है गर्ल की आई है और आई से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है क्योंकि जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसकी आई से ही बन रहा है या इसकी फुट से नहीं बन रहा है, इसकी आई से ही बन रहा है। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बना आपका 60 डिग्री, जहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ये 90 डिग्री होगा। दूसरा जो है जब बैलून यहाँ से फ्लाई होकर इस पॉइंट पे आ गया तो हमने ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपका 30 डिग्री का हो गया। तो यहाँ भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ग्राउंड से इस बैलून की जो डिस्टेंस गिवन है 88.2 है, लेकिन हमने जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया तो हमें इस डिस्टेंस से मतलब नहीं है, हम केवल ये डिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसका नेमिंग करते हैं। देखिए, ए हो गया, बी, इस पॉइंट का नाम आप रख दीजिए सी और ये आपका हो गया डी, ई और इस पॉइंट का नाम एफ हो गया। नेमिंग आप अपने अनुसार कर लेंगे। तो हमारे पास कंप्लीट एसी का लेंथ पता है 88.2 और गर्ल की जो हाइट है 1.2, ये इसकी बीच की दूरी यानी कि बीसी का डिस्टेंस है। क्लियर? हमको चाहिए एबी का डिस्टेंस, क्योंकि जितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसके लिए हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइन बी को ही सिर्फ यूज करेंगे। तो हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं।
तो क्या हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए सी माइनस, ये देखिए ए सी, ए से कंप्लीट लेंथ ए सी माइनस बी सी। और आप जानते हैं कि जो ए सी का लेंथ है कितना है, 88.2 मीटर है, और बी सी का लेंथ जो होगा वो गर्ल की हाइट होगी, और गर्ल की हाइट कितना है 1.2 मीटर। तो कंप्लीट जो हमारे पास लेंथ आया कितना आया आपका 87 मीटर। ये गर्ल ये जो हाइट हो गया, यानी कि बैलून से इसकी आई का जो हाइट है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट हमारे पास बचकर कितना हो गया 87 मीटर। तो इस हाइट को हम कहेंगे, ये जो हाइट है आपका, इस देखिए इस पॉइंट से इसकी हाइट जो हो गया 87 मीटर हो गया। क्लियर। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी ई, और इसके बाद हो गया हमारा डी ई एफ। तो हम चलते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। एंगल बी जो है ए बी ई, यानी एंगल बी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और ये जो एक्यूट एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी, ये कितना हो गया आपका, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल जो है 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री ये थीटा है, थीटा का ऑपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि हम परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनाएंगे तो होगा tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा कंप्लीट ए बी होगा। आप ए सी नहीं लेंगे क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमको मेंशन करना है, ये गर्ल की हाइट थी। तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस हो जाएगा आपका बी, कंप्लीट हो जाएगा बी ई। क्लियर। बेस आपका हो गया बी ई। tan 30 डिग्री के वैल्यू होता है 1/√3। ए बी का हमको हाइट पता चल चुका है कितना 87, और बी का हाइट हमें पता नहीं है, बी का लेंथ हमें पता नहीं है। तो बी को हम क्या करेंगे, बी को हम लिख सकते हैं क्या, डी प्लस बी डी, डी ई प्लस बी डी, डी ई प्लस बी डी लिख सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पर आप जो इसकी हाइट फाइंड करना है कि ये जो बैलून यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इसकी डिस्टेंस को हम x मीटर मान लेते हैं, हमने x मीटर मान लिया। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी डी, लेंथ ऑफ बी डी इक्वल टू x मीटर हमने यहाँ पे मान लिया। तो अब देखिए क्या करेंगे, 1/√3 एज इट इज लिखेंगे 87। डी को हम, डी जो है, डी की भी डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, तो डी को हम लिखते हैं, ये हो गया डी, और प्लस बी डी को क्या करेंगे, बी डी को हमने x मीटर मान लिया है, इसको x लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन को एज इट इज छोड़ते हैं, इसका हम सॉल्व करेंगे। पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं डी ई एफ में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर। तो डी ई एफ में चलेंगे तो ये आपको, ये देखिए परपेंडिकुलर, ये आपका एंगल जो बन रहा है, इस एंगल का ऑपोजिट साइड कौन होगा, डी एफ होगा, और ये जो आपका बेस होगा डी होगा। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या होगा, डी एफ अपॉन बेस डी होगा। और आप जानते हैं कि ये जो दोनों हाइट होगा, बैलून एकदम सीधी लाइन में गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब इस बैलून से इसकी आई की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस बैलून से इस आई की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल है। यानी कि हम क्या, एफ, ये देखिए एफ डी चाहे डी एफ इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू बी ए, ये आपस में दोनों इक्वल है, और इज इक्वल टू कितना 87 मीटर। ये फिगर से क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू होता है √3, हम √3 लिखेंगे यहाँ पे, √3। डी एफ का डिस्टेंस क्या है आपका, जो 87 ये होगा तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा आपका 87 होगा, 87 लिखेंगे। और डी को हमने एज इट इज डी छोड़ दिया। यहाँ से डी की वैल्यु फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 डी ई इज इक्वल टू 87, देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87/√3। क्लियर। इसको आप चाहते हैं तो चाहेंगे तो रेशनलाइजेशन भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन √3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 87√3/3। ये देखिए 3 से कैंसिल होगा 29, यानी कि डी का जो लेंथ हो गया,
डी का जो लेंथ हो गया 29√3 और यहाँ पे जो डी है इस जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 87 को एज इट इज लिखेंगे। डी का जो है वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुका है 29√3, तो यहाँ पर डी के प्लेस पे लिखेंगे 29√3 प्लस एक्स को एज इट इज छोड़ते हैं और लिख देंगे यहाँ पे रीजन देंगे आपका कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ये हमने रीजन दे दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो कितना होगा 80, ये देखिए 29√3 प्लस एक्स क्लियर इज इक्वल टू 87√3 हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, ये जो है हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 7 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, 17 से 9 गया 8, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा 5, यानी 58√3। तो जो x का डिस्टेंस आ गया आपका, जो x हो गया वह कितना आ गया 58√3। तो हमको यही फाइंड करना था कि वैल्यून जो है यहाँ से ट्रेवल करके इस पॉइंट तक गया तो उसका डिस्टेंस कितना था। तो देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वैल्यून इज 58√3। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर the distance traveled by the balloon is 58√3 मीटर।